ये एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक साधन भी है जिसके द्वारा हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। दूसरी बात, भगवत गीता में 4th अध्याय में पहला ही श्लोक कहता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वाहनम अव्ययम विश्वान मनवे प्राहा मनोरिक्षा कवे ब्रवीत। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे केशव, ये योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव को समझाया था। सूर्य देव के द्वारा इसको मनु जी को सिखाया गया था। मनु जी के द्वारा इसको इच्छावाकु को सिखाया गया था। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य देव ही सबसे पहले गुरु भी हैं योग के। तो हठ योग के अभ्यास में जब भी हम योग का आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो अपने गुरु को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। तो सूर्य नमस्कार उस संदर्भ में भी अपने गुरु को नमस्कार करने की क्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे इसके संदर्भ हैं। शारीरिक तौर पे देखा जाए तो हमारे शरीर में हमारी जो स्पाइन है वो हमारे मस्तिष्क को और हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करती है। मानो एक ब्रिज है, तो स्पाइन एक ब्रिज है। दिमाग, शरीर, बाकी हमारे शरीर के अंग जो हैं वो स्पाइन के द्वारा कनेक्ट होते हैं और हमारे स्पाइन से ही सारी नस नाड़ियां बहती हैं। तो स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप देखोगे तो सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन है वो हमारे स्पाइन को या तो पीछे की तरफ मोड़ते हैं या तो आगे की तरफ मोड़ते हैं। तो ये जो कंटिन्यू मूवमेंट है बैकवर्ड और फॉरवर्ड को, तो हमारी स्पाइन को ये लचीला बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसमें मजबूती दिलाते हैं, उसमें लचीलापन लाते हैं, जिसके द्वारा वो हमारा ब्रिज जो है वो मजबूती से रहे और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आमतौर पर वो सही तरीके से चलती रहे। अगर आप लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ आया कि स्पाइन कितनी इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में है, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी नस और नाड़ियां हैं, हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ी हैं वो स्पाइन के द्वारा ही मूव करती हैं, स्पाइन के द्वारा ही वो चलती हैं। तो स्पाइन अगर स्ट्रांग रहेगी तो शरीर स्ट्रांग रहेगा। स्पाइन अगर लचीला रहेगा तो प्राणिक ऊर्जा भी शरीर में बहती रहेगी।